यूट्यूब चैनल 7 डे टुडे एजुकेशन पर। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट एक बार फिर हाजिर हैं लेकर हम। और दोस्तों आज बताने वाले हैं हम आपको बहुत बड़ी अपडेट, जो कि DSSB सहायक शिक्षक के लिए पाठ्यक्रम परीक्षा पैटर्न 2024 क्या होने वाला है और योग्यता, आयु और वेतनमान की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं आज हम। और आपको विस्तार से बताएंगे कि सहायक शिक्षक नर्सरी की जो वैकेंसी है उसका परीक्षा का पैटर्न कैसा है और कितने प्रश्न कहाँ से लिए जाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, और साथ में बताएंगे योग्यता, आयु और वेतनमान की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं। जी हाँ, DSSB सहायक शिक्षक नर्सरी पद के लिए पाठ्यक्रम परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है इस बार, और आपको किस प्रकार से परीक्षा देनी होगी। जी हाँ, अनुभाग और विषय का नाम, प्रश्नों की कुल संख्या और कुल मार्क यानी कि नंबर, और अवधि कितने समय में परीक्षा होगी। जी हाँ, आपको विस्तार से बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सबसे पहले हम बताएंगे नंबर 1, सबसे पहले बताएं खंड 1 की बात करेंगे हम, जो कि खंड 1 में आपसे पूछा जाएगा सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि प्रश्नों की संख्या होगी 20, और यदि हम उसके नंबर की बात करें तो 20 ही उसके अंक में आपको प्राप्त होंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और आपको बताएंगे पूरी परीक्षा का जो अवधि होगी, परीक्षा की जो समय अवधि है वो 2 घंटे की होने वाली है। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं पूरी परीक्षा के लिए। और आपको बताएंगे साथ में अंकगणित और संख्यात्मक क्षमता। जी हाँ, अंकगणित यानी मैथमेटिक्स और संख्यात्मक नंबर ऑफ सिस्टम्स बात कर सकते हैं हम लोग, तो उसके भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 ही अंक उसके भी आपको प्राप्त होंगे, यानी कि कुल मिलाकर अब ये 40 हो गए और 40 क्वेश्चन हो गए। और अब हम बात बताते हैं आपको सामान्य बुद्धि यानी कि जनरल इंटेलिजेंट बुद्धि कह सकते हैं, तर्क क्षमता, तर्क बुद्धि, लॉजिक जो है कैपेसिटी बोल सकते हैं आप इसको, लॉजिक क्षमता बोल सकते हैं, तर्क वितर्क बोल सकते हैं, जो कि रीजनिंग में भी आ सकता है, रीजनिंग में ही आता है। और 20 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे और 20 अंक आपको इसके दिए जाएंगे, यानी कि 20 प्रश्नों के 20 ही अंक होंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो आइए आगे आपको बताते हैं इसके खंड ए में और भी आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे। और खंड ब की बात करेंगे तो खंड ब में आपके संबंधित जो विषय आपने लिया है वह उस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको बताते हैं जी हाँ, परीक्षा में और किन किन विषय से आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं। तो सहायक शिक्षक नर्सरी पद के लिए जो पाठ्यक्रम परीक्षा का जो कार्यक्रम है आपको बता रहे हैं। और इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा और यानी कि जो लैंग्वेज इंग्लिश की जो भाषा है आपका लैंग्वेज है उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके साथ समझ परीक्षण भी आपसे प्रश्न पूछे, यानी 20 ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 20 ही अंक आपको प्राप्त होंगे। वहीं लैंग्वेज 2 की बात करेंगे, लैंग्वेज इंग्लिश की बात करी है मैंने, और भाषा 2 की बात कर रहे हैं। भाषा 2 में हिंदी लैंग्वेज को पूछा जाएगा, भाषा हिंदी पूछी जाएगी और उससे संबंधित प्रश्न समझ के परीक्षण भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके 20 प्रश्न होंगे और 20 ही उसके आपको अंक प्राप्त होंगे। लेकिन यदि आपको बताएंगे 2 घंटे का जो पेपर है होने वाला है, पूरा पेपर 2 घंटे का होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। अब आपको बता रहे हैं इसमें हम जो खंड ए की बात कर रहे थे हम, अब हम खंड बी की बात करेंगे, जो कि खंड बी में हम क्या पूछने वाले हैं। जो आयोग है उस खंड बी में आपसे जो है संबंधित यानी अनुभाग बी के अंतर्गत जो है संबंधित विषय यानी शिक्षण पद्धति, टीचिंग मेथड, यानी कि जो संबंधित विषय है आपसे जो विषय को आप चयन करेंगे उस विषय में आपसे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, यानी प्रश्नों की जो संख्या है वो विषय संबंधित होगी और उसमें आपको 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 100 क्वेश्चन के लिए 100 ही नंबर आपको दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा और 1 ही प्रश्न आपको दिया जाएगा। तो इस समय यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग की चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ एक प्रश्न 1 अंक का हो रहा है। तो कुल मिलाकर 100 प्रश्न ये हो गए और 100 ही आपके ऊपर वाले खंड ए के प्रश्न होंगे। खंड ए में 100 हो गए और खंड बी में भी 100 हो गए। इस प्रकार से कुल मिला के 200 प्रश्नों की संख्या आपकी होगी और 200 ही अंक आपको मिलेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। आइए दोस्तों आगे बताते हैं, वीडियो में आपको योग्यता क्या है, आयु और वेतनमान की संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। आइए आपको दोस्तों बताते हैं अब इसके आगे की जानकारी। तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जी हाँ DSSB, जी हाँ दिल्ली DSSB सहायक शिक्षक नर्सरी के पद है ये। और रिक्त का नाम यदि बात करें तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर सहायक शिक्षक नर्सरी NTT पोस्ट, जो कि कोड है इसका 817/2024
23। रिक्तियों की संख्या की हम बात कर रहे हैं, रिक्तियों की संख्या आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता रहे हैं 1455 पोस्ट हैं इसमें, जो कि आवेदन आप इसमें कर सकते हैं 1400 पोस्ट। और साथ में बताएंगे जो महत्वपूर्ण जानकारी इसकी है योग्यता के बारे में, जो कि 12वीं पास और नर्सरी शिक्षा में डिप्लोमा या बीएड होना अनिवार्य है। तो आइए दोस्तों आपको बताएंगे इससे आगे की जानकारी, उसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए और वेतनमान की भी जानकारी आपको देंगे। तो 1455 पोस्टों पर यह भर्ती निकली है और 9 जनवरी से ये जो प्रक्रिया है, आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है और अंतिम तिथि की हम आपको बताएंगे तो 7 फरवरी है, यानी कि 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 7 फरवरी को इसका अंतिम तिथि हो जाएगी। बताएंगे जी हाँ, सहायक शिक्षक नर्सरी एनटीटी पोस्ट। जी है, सहायक नर्सरी एनटीटी पोस्ट की जो आयु है वो इस प्रकार से है, यानी कि आयु सीमा जो है 18 से 30 वर्ष, यानी कम से कम 18 वर्ष आपका एज होना चाहिए। और अधिकतम बात करें तो हम आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी यदि आप 18 के हो चुके हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अधिकतम जो उम्र है रखी गई है वो 30 वर्ष रखी है। लेकिन यदि आप सी और एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, एससी या ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण के अनुसार आपको छूट का भी इसमें आयु में प्रावधान है। तो आपको हम बता रहे हैं, देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि डीएसएसबी आयु में छूट केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार मिलेगी। जी हाँ, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जी हाँ ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट, और यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। जी हाँ, तो इस प्रकार से आपको मैंने जानकारी दी और मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि इसका वेतनमान क्या रहना है। तो आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, जो डीएसएसबी सहायक शिक्षक नर्सरी एनटीटी वेतनमान 2024, क्योंकि जो विज्ञापन निकाला जाता है उसमें सारी बातें डिसाइड पहले से निश्चित कर दी जाती है, तो वेतनमान भी इसमें पहले से ही डीएसएसबी ने निर्धारित कर दिया है। तो जो पोस्ट का नाम आप वो देख रहे हैं कि सहायक अध्यापक नर्सरी एनटीटी, और वेतनमान इधर दिया हुआ 9300 से लेकर 34,800। जी हाँ, 3480, यानी 800 गलत लिखा हुआ, मिस्टेक हो रहा है इसमें। तो आपको बता रहे हैं हम कि जो वेतनमान है INR 9300 लेकर 34,800, यानी कि ग्रेड INR जो 4200 रुपये मिलेगा ग्रेड पे में बढ़कर, और नौकरी पर जो वेतनमान लगभग पूरा जो मिलेगा वो 35 से लेकर कम लगभग 45,000 तक आपकी सैलरी होगी। तो ये दोस्तों आपको सैलरी के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दी। और आपको वीडियो दोस्तों हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली वीडियो फिर लेकर आएंगे आपके लिए, अधिक जानकारी, अच्छी जानकारी लेकर फिर आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।